बारे में बात करते हैं तो प्लास्टिड भी सेल के अंदर पाए जाने वाली एक ऑर्गेनिज है और ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड नहीं होती। होते क्या है बेसिकली प्लास्टिड जो होते हैं वो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। दीज आर द कलरफुल पिगमेंट्स जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हमारे पास एक तो आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर आता है मेरे पास यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है मेरे पास यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जब क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो सभी को पता है ग्रीन पिगमेंट होता है इसके अंदर, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो सॉरी क्रोमोप्लास्ट, इनके अंदर कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। इनका काम होता है कलर प्रोवाइड करना, जैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है इसका काम होता है डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करना है। इसके पिगमेंट का नाम है यहाँ पर क्लोरोफिल। और यहाँ पर मेरे पास जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं पाइकोबिडिन, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं जिसमें एक है पीकोजेंथिन और एक कैरोटीनॉइड। पीकोजेंथिन और कैरोटीनॉइड्स है हमारे पास। उसके अलावा तीसरा जो है ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब सर अगर ये कलरलेस है तो फिर इनका यहाँ पर काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली स्टोरेज का, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, यहाँ पर स्टोरेज का होता है। और ये भी हमारे पास तीन तरीके के पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पर है एल्यूरोप्लास्ट और तीसरे नंबर पर हमारे पास इलायोप्लास्ट, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो स्टोर करके रखना है। किसको स्टोर करके रखता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। और हमारा जो एलायोप्लास्ट है लास्ट जो बच्चों, ये फैट को स्टोर करके रखता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है जैसे पोटैटो में पाया जाता है, राइस है ना, तो इसका वाला अमाइलोप्लास्ट वहां पर प्रेजेंट है, मेज है, एक्सेट्रा। प्रोटीन के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, सोयाबीन, ठीक है। और बाकी जो दालें वाले होते हैं, पी है, पल्सेस है ना जी, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्राम वगैरह है। और उसके बाद एलायोप्लास्ट जिनके अंदर से भी ऑयल निकलता है भी, ठीक है, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पर फैट बेसिकली प्रेजेंट होता है इलायोप्लास्ट की फॉर्म, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज और भी देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारे पास, यहाँ सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी अवेलेबल है हमारे, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी अवेलेबल है। जैसे एक शेप होती है इसकी हॉर्स शू, हॉर्स शू शेप में होता है। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास क्लेमिडोमोनास, तो क्लेमिडोमोनास के अंदर हॉर्स शू होता है। बाकी ये हमारे पास होता है गिडल, ठीक है जी, जो यूरोथ्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये।
तो इसको हम गिडल शेप बोलते हैं, जो यूलोथ्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, फिर मेरे पास रिबन लाइक होता है स्पायरोगायरा के अंदर। उसमें स्पायरोगायरा के अंदर बाकी जनरली अगर हम कभी भी पढ़ते हैं तो भैया हम तो यहाँ पर डिस्कॉइड शेप बनाते हैं, जो मोस्ट कॉमन होती है हायर प्लांट्स के अंदर, और यही हमारे को पढ़नी है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब एक चीज और आती है कि किस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, किस सेल में कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, देखो किसी किसी के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल किसमें पाया जाता है, कैलेमिडोमोनाज में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। कैलेमिडोमोनाज, यूलोथ्रिक्स हो गया। उसके अलावा हमारे पास किसी किसी में नंबर, सम नंबर्स, फ्यू नंबर एक सेल में पाए जाते हैं, ज्यादा होते हैं, स्पायरोगायरा है। ठीक है, और लगभग लगभग 8 से 12 या 8 से 20 हमारे पास यहाँ पर ये प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। क्रोमोप्लास्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी क्लोरोप्लास्ट की जनरल स्ट्रक्चर हम सभी लोगों ने पढ़ी है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं इस तरीके से, देयर आर सम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, जिसको पूरे को तो हम यहाँ पर बोलते हैं ग्रेना, ग्रेनम, सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है। और इसी के अंदर मैं सिर्फ एक सिंगल स्टैक के बारे में बात करता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द थाइलाकॉइड। ये हमारे पास इधर में जो है थाइलाकॉइड कहलाता है। बाकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर खास बात है कि इसके अंदर भी अपना पर्सनल सर्कुलर डीएनए होता है। दिस इज द डीएस डीएनए, सर्कुलर, और वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम भी 70s वाले राइबोसोम है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70s राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में तो है, बट उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, और इसी स्ट्रोमा के अंदर होती है हमारे पास बच्चों यहाँ पर डार्क रिएक्शन, और इस थाइलाकॉइड के अंदर होती है हमारे पास लाइट रिएक्शन। ठीक है, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन टॉपिक्स को। ठीक है, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक खास बात है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेरे पास कैसा होता है, इट इज डाइमॉर्फिक। क्लोरोप्लास्ट मेरे पास डाइमॉर्फिक होता है। इसमें एक तो होता है मेरे पास यहाँ पर ग्रेनम, और दूसरा होता है एक ग्रेन। दो तरीका, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, एक ग्रेनम और दूसरा है एक ग्रेन। अब जैसे ग्रेना है, तो इन ग्रेना के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स निकली होती है जिनको बोला जाता है लैमिली, जिसके थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये कह ली जाती है मेरी लैमिली, और स्ट्रोमा के अंदर होती है तो इनको स्ट्रोमल लैमिली बोला। तो ग्रेनम के अंदर क्या होता है, इनके अंदर ग्रेना होता है जो बेसिकली मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स। और जो एग्रानम होता है, नो ग्रेना, इसके अंदर ग्रेना नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रोमल लैमिली है। मान लीजिए ये नहीं है, सिर्फ लैमिली लैमिली इस तरीके से नॉर्मली प्रेजेंट है, तो मेरे पास एक ग्रेनम कहलाती है। जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट, C4 प्लांट्स की बंडल शीट सेल में पाई जाती है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का भी फंक्शन बताया था।
एक और प्रोसेस होती है बच्चों यहाँ पर एंडोसिम्बायोटिक। ये एंडोसिम्बायोटिक से यहाँ पर क्या मतलब है, बेसिकली कॉमन होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमने क्या देखा, एक सेल और है जिसके अंदर सिर्फ एटीपी की स्टोरी है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। हमने एक और प्रोकैरियोटिक सेल देखी जिसके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। यानी एक सेल है जिसमें सिर्फ एटीपी बन रहा है, एक सेल है जिसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों के अंदर नेकेड डीएनए। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये दोनों छोटी सेल्स इस बड़ी सेल्स के अंदर आकर के सिम्बायोसिस हो जाती है। तो ये दोनों सेल इसके अंदर आ गए, तो ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, अब इसके अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होने लगी, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों की सिम्बायोसिस होती है लार्ज सेल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोसिस। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके से ऐसा हुआ होगा। सभी बैक्टीरियाज की फॉर्मेशन भी है जहाँ पर उनके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, और कुछ तो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस भी हमारे पास यहाँ पर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड। ये बात है बच्चे यहाँ पर प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब माइक्रो बॉडीज के बारे में बात करते हैं, तो कुछ कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट होती है जिनको माइक्रो बॉडीज बोला जाता है, जो हमारे पास तीन तरीके, दैट इज द स्टेरोसोम्स, तो सबसे पहले आती है। फिर आते हैं पेरोक्सिसोम, ठीक है। आप लोगों ने लाइसोसोम, राइबोसोम सुना है, डिक्टियोसोम्स भी सुना है। गोल्गी बॉडीज को ही प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। एक और टर्म बता रहा हूँ, बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, ग्लायोक्सिसोम। ग्लायोक्सिसोम ये क्या चीज होती है, चलिए। तो देखो, इस सेरोसोम के बारे में बात करते हैं तो सर्कुलर शेप होती है, प्लांट सेल में पाए जाते हैं सर्कुलर शेप इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, और इनके अंदर होता है क्या, बेसिकली है डाइजेस्टिव एंजाइम। मेन चीज क्या होते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इसी वजह से हम इनको प्लांट लाइसोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन कॉटिलिडन्स एंड सीड, ठीक है। ये कॉटिलिडन्स में और सीड में पाए जाते हैं बच्चों। तो इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो जब ग्रोथ होती है तो उसी में से डाइजेस्ट कर देते हैं यहाँ पर सील टू कॉटिलिडन्स, और देन प्लूमो रेडिकल की ग्रोथ। फिर ऑक्सीजोम भी सर्कुलर शेप होती है, और ये एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, और प्लांट सेल सर्कुलर शेप इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। ये हमारे पास प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है। और इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है कैटालेज और दूसरा होता है पेरोक्सिलेज। कैटालेज और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर में जी पेरोक्सिलेज। तो कैटालेज के बारे में एक खास बात हो है, इट इज द लार्जेस्ट एंजाइम। क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट एंजाइम कैटालेज। पेरोक्सिलेज हम देखते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंजाइम है हमारे पास, इट इज द स्मॉलेस्ट एंजाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, अगर पेरोक्सिलेज के बारे में बात करते हैं तो इन प्लांट सेल के अंदर इसका काम होता है बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन। इन प्लांट सेल इट डू
फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करता है हमारा फोटो रेस्पिरेशन करता है। फ्लैक्सिसोम के बारे में बात करते हैं, सर्कुलर शेप और प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल। इट इज आल्सो सर्कुलर शेप एंड प्रेजेंट है किस चीज के अंदर, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच्चों यहाँ पर ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ग्लाइक्सोसोम होता है। और बेसिकली करता क्या है ये, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। बायोमोलिक्यूल में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। बाकी इन फैट स्टोरिंग सीड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन फैट स्टोरिंग सीड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो बॉडीज। हमारे पास यहाँ पर ये कुछ माइक्रो बॉडीज है जो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बहुत कम इनके बारे में लिखा होता है। ये जो टर्म्स है आप क्वेश्चंस में ही पढ़ते हैं सारा। ठीक है, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैटालेज लार्जेस्ट एंजाइम्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर ही, द सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एंड फ्लैजिला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनीज होती है, स्ट्रक्चर्स होती है हमारे पास, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सीलिया और फ्लैजिला को समझने से पहले हमारे को कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इनसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा साइटोस्केलेटन का। कई बार बोलता है देयर आर सम साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। ये साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स क्या होती है? तो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स है मेरे पास दो तरीके की होती है। इसमें एक तो आती है माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरी है मेरे पास घर में माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, दोनों सेम सेम से लगते हैं लेकिन दोनों चीजों के अंदर यहाँ पर डिफरेंस होता है। अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात करूँ तो देखो ये होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से खाली है खोखला और मेनली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। और कौन सा प्रोटीन का, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। जबकि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं तो ये भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेरे भाई, बट ये सॉलिड होती है। ये देखिए, ये हमारे पास सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बनी होती है एक्टिन प्रोटीन। तो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है दोनों चीजें आप लोग, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर याद है ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये वर्ड थोड़े से रिलेट हो रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन, ठीक है, थोड़े से रिलेट हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद रखते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली सीलिया में, फ्लैजिला में, सेंट्रियोल में एंड बेसल्स ग्रेन्युल्स, एंड बेसल ग्रेन्युल्स, तो उनके अंदर तो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में तो ये बेसिकली एक्टिन प्रोटीन का बना होता है और इसका मेन काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट। इसका काम क्या होता है, मेन इसका मेन काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जस्ट इमेजिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास अमीबा है, ठीक है, ये देखिए, और ये यहाँ पर फूड रखा है,
तो आपको पता है इसके अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको मैं बोलता हूँ साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में क्या होगा, अभी अपने सूडोपोडिया तो निकाल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है, यही शेप जो होती है ना मेरी केस ये थी, आगे को खिसक जाती होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ जब ये पहुंचता है तो इस शेप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये देख, यहाँ पर ये प्रेजेंट्स होते हैं मेरे पास क्या, माइक्रोफिलामेंट, जो क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इस शेप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन शेप। बट तो ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। अब अगर मैं बात करूं सीलिया के बारे में, फ्लैजिला के बारे में, तो बेसिकली जो सीलिया है हमारे पास या फ्लैजिला है, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गेनीज होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। मान लीजिए सीलिया के बारे में बात करते हैं, तो आपने सुना होगा पैरामीशियम होता है हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास पैरामीशियम है जिसके ऊपर here are some finger like project, यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, और हम लोग देखते हैं कि यहीं पर सही इस तरीके से यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बुलेट, यानी माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और यहीं से बेसिकली क्या होता है, फूड पार्टिकल्स एंट्री मारते हैं, फूड पार्टिकल एंट्री मारते हैं, दिस इज द बुलेट। बुलेट मतलब कि यहाँ पर माउथ है। पढ़ा होगा ना, इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, चैप्टर 1 में ही मैंने पढ़ाया 12th क्लास की। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर भी कुछ मेरे पास क्या होती है, सीढ़ियाँ होती है, तो जब फूड अंदर आता है तो उसको अंदर की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है, तो उसको ये क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ धकेल रहे होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दो तरीके के सीढ़ियाँ होते हैं, सीढ़ियाँ भी मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के, सीढ़ियाँ भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक है काइनोसीलिया, फर्स्ट है काइनोसीलिया, और काइनोसीलिया ही होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चलिए जो किसी में करते हैं या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और दूसरे है मेरे पास स्टीरियोसीलिया, इज आर द स्टीरियोसीलिया, ये नॉन मोटाइल होते हैं भी, ये हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन सेंस ऑर्गन में हेल्पफुल रहती है। तो ये चीज हो गई हमारे पास, ये नॉन मोटाइल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने इसलिए बताया कि जब फूड अंदर जाता है तो एक मूवमेंट होती है तो नॉन मोटाइल स्टीरियो, लेकिन ये फूड को अंदर खेच रहा है, वर्लपूल जिसको बोलते हैं वर्लपूल, और ये वाले इनके लोकोमोशन के लिए जो मोटाइल है काइनोसिन, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरी चीज है मेरे पास फ्लैजिला, फ्लैजिला के बारे में बात करूँ, फ्लैजिला भी दो तरीके के होते हैं भाई, समझे, फ्लैजिला भी दो तरीके के, एक होते हैं मेरे पास विप्लेश और दूसरे होते हैं टिंसल। एक विप्लेश फ्लैजिला होते हैं, दूसरे टिंसल होते हैं। विप्लेश होते हैं इस तरीके की टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है जी, विप्लेश मूवमेंट जो होती है, ठीक है। टिंसल जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ भी, जैसे स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर इस तरीके से ये ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टिंसल कहलाते हैं। ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं स्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी, ये कहाँ पाए जाते हैं, स्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी, यानी कि फियोफाइसी के अंदर टेंसल फ्लैजिला प्रेजेंट। बाकी नाम से पता चला सीलिया हमारे पास स्मॉल होते हैं, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये जो आपके फ्लैजिला होते हैं ज्यादा होते हैं, नॉर्मली जो फ्लैजिला होते हैं 1 और 2 इन नंबर, एक होते हैं या दो होते हैं हमारे पास, और ये भी हेल्प करते हैं किस चीज में, लोकोमोशन, लोकोमोटरी होते हैं भैया, ये भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बाकी सीलिया स्मॉल होती है, ये भी लोकोमोशन में हेल्प करती है, बाकी फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प कर रही है यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे डायग्राम के अंदर। उसके अलावा हम लोग चाहे देखते हैं एक आल्सो हेल्पफुल इन कंडक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स के कंडक्शन में आगे सरकाने में भी हमारे पास सीलिया हेल्प करती है।
जैसे कहाँ पाए जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, सिलियरी मूवमेंट्स होती है ना, ठीक है। और आपका दो तरीके के काइनोसिलिया, स्टीरियोसिलिया, नेफ्रॉन्स में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई सीलिया और फ्लैजिला का बेसिक्स है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इनका अरेंजमेंट किस तरीके से हो, किस तरीके से सीलिया की स्ट्रक्चर होती है। तो शायद आपको बता सकता है, मान लीजिए सेल है मेरे पास, तो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये बेसल बॉडीज होती है, ये हुक होते हैं, फ्लैजिला है, इस तरह की स्ट्रक्चर। तो बेसल बॉडीज होती है, देखो इस तरीके, जहाँ से बेसिकली सीलिया या फेलियर आपके फ्लैजिला का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो वो तो है ही, बाकी इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है जूम करके मैं आपको और बता देता हूँ। सीलिया बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड होती है, जो भी मूवमेंट होती है सीलिया के अंदर वो सिंक्रोनाइज्ड होती है। सिंक्रोनाइज से मतलब क्या है, मान लीजिए देखिए इस तरह की कोई मूवमेंट है ना, ये तो आप ये देखिए कि जैसे मेरी दो फिंगर्स आगे आ रही है, फिर बाकी पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, तो थोड़ी प्रोसेस फास्ट चलेगा। इसी को स्लो मोशन में देखेंगे तो पहले ये वाली फिंगर आती है, फिर पीछे जाते हैं, फिर ये आगे आते हैं, पीछे जाते हैं, तो फिर ये इस तरीके से। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मैच वगैरह चलते हैं, है ना, क्रिकेट मैच है या कोई और भी, तो ऑडियंस बैठी होती है, तो क्या होता है 10 का गुच्छा उठेगा, बाकी 10 बैठ रहे हैं, है ना। या फिर जब ये 26 जनवरी, 15 अगस्त में जब परेड निकलती है, रैली होती है, तो देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन होते हैं, पूरा ग्रुप होता है, तो कुछ उठते हैं, फिर बैठते हैं, उठते हैं, फिर बैठते हैं आगे वाले। तो इस तरीके से लगता है कि वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है, वेव लाइक मूवमेंट हो रही है ना। तो सिंक्रोनाइज मोशन होता है। तो वही चीज हमारे पास सीरिया के अंदर भी होता है, ठीक है। उसके अलावा फ्लैजिला के अंदर अगर मैं देखता हूँ, तो फ्लैजिला के अंदर बेसिकली क्या होता है, अनड्यूलेटिंग मूवमेंट। इसके अंदर अगर सिंक्रोनाइज है तो इसके अंदर अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है। अनड्यूलेटिंग मूवमेंट, मान लीजिए कोई रस्सी पकड़ के आप उसको ऐसे जोर जोर से हिला दें, तो वो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट कहलाती है, फ्लैजिला के अंदर होती है। बाकी अगर पूछा जाता है इनका अरेंजमेंट, तो 9+2, 9+2 भैया, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गया ना, वही बात। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास बनी होती है, कौन से प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफ्री पर अटैच होती है, और दो मेरे पास यहाँ पर सेंटर में पाई जाती है, ठीक है। दो मेरे पास यहाँ पर सेंटर में पाई जाती है। और अगर एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल का डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, जी, तो एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल देखिए किस तरीके से होता है। ये मेरे पास एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल। और मैं देख रहा हूँ कि जो सीलिया है वो तो 9+2 11 माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई है। ये देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर में, ये सेंट्रल शीट होती है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो पेरीफ्री पर अटैच होती है, और ये भी डबलेट्स की फॉर्म में पाई जाती है। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स मेरे पास यहाँ पर कॉर्नर पर अटैच है, पेरीफ्री पर, और दो सेंटर में। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल की है, इस वाले सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल की। ये जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है बेसिकली ये बना होता है बहुत ही पतले पतले, मेड अप ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स, और ये 13 होती है, यानी कि एक, एक, दो, तीन, चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो यानी कि 13 मेरे पास प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, सोचिए इस तरीके से। और ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट्स। सोचिए, साइड भी दिखा रहा है, इसको इस तरीके से टॉप व्यू से देखिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये हमारे पास खुद
13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के एक माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन हुई। अब ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, तो मेरे पास इस तरह के 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल यानी 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है बेसिक, ठीक है, जहां पर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और 9 मेरे पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये तो प्रोटोफिलामेंट्स की बनी हुई है। मैंने बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी होती है कौन से प्रोटीन की, लेकिन भाई इसके अंदर तो प्रोटोफिलामेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर चाहे वो प्रोटोफिलामेंट हो या पूरी माइक्रोट्यूब्यूल होती है, ये बनी होती है हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। लेकिन ये जो दो सेंटर वाली मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, ये बनी होती है मेरे पास एक दूसरे प्रोटीन से जिसका नाम है डायनीन प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ डायनीन प्रोटीन। मैं किस तरीके से अलग कर, डाई यानी दो, नाइन यानी नाइन के बीच में जो दो है, तो ये वाला अलग है, डायनीन प्रोटीन है। और ये एक तरीके से काम करता है, इट एक्ट एज एटीपेज एंजाइम है। ये एटीपेज एंजाइम की तरह काम करता है। एटीपेज एंजाइम मतलब जो 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 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। तो मूवमेंट होगी सीलिया के अंदर, तो मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। जो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा हमारे को, ये प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली जो मूवमेंट होती है सोचो इन दोनों के अंदर हो रही है, समझना मेरी बात। और ये साइड वाले इससे जुड़े हुए हैं, ये साइड वाले इससे जुड़े हुए हैं। अब मान लो मेरे पास देखो ये एक ये हो गया, ठीक है जी, सेंटर में, और एक मेरे पास यहाँ पर ये हो, इस तरीके से है मान लीजिए, ठीक है, एक ये और एक ये। अब मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से ये जो साइड वाले हैं ये स्पोक से जुड़े हुए हैं। देखिए ये एक स्पोक हो गई, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दूसरी स्पोक हो गई। अब जब इन दो सेंटर वाली के अंदर मूवमेंट होगी, तो आप देखिए इन स्पोक्स के अंदर भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। और ये स्पोक कनेक्ट है पेरिफेरी से, तो इनके अंदर भी मूवमेंट होगी। तो आप सोचिए अगर स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पर ये है और स्पोक इस तरीके से, मान लीजिए मैंने टॉप भी आपको दिखाई है और ये इस तरीके से, तो इनके अंदर जब मूवमेंट होगी तो सोचिए किस तरीके की मूवमेंट होगी, ठीक है, किसके अंदर, सीलिया के अंदर। बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज को। चलिए, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती है, ठीक है, उसमें मूवमेंट किस तरीके से होती है, उसमें मूवमेंट होती है और वो सबसे कनेक्ट है। तो सेंटर में मूवमेंट होगी तो पूरी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायनिन प्रोटीन से बना हुआ है जो एटीपी इज एंजाइम की तरह काम करता है। और जब एटीपी ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और स्पोक्स, दीज आर द स्पोक जो सेंट्रल शीट से कनेक्ट होते हैं, तो पूरी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर मूवमेंट होती है। तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे मूवमेंट होती है, कौन कौन सी इसके अंदर एक्टिविटी होती है, उनके बारे में बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास।